दिनों पहले हमने सुना कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी, जो ही गाड़ी गुजरी और इसकी जो शाफ्ट है नीचे से है, ये आयरन ये नीचे के लिए गुजर गया। तो अब पता नहीं है किस हद तक बना है। दिसंबर में कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी की थी कि हाँ जी देखो आज दिसंबर है, आज लेंटर वगैरह नहीं डालना, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट की फिर मर्जी अपनी मनमानी है जिसकी वजह से इनने डाला। तो ये अब आज लग रहा है सब डर रहे हैं इससे कि हाँ जी ये गिर जाएगा। जो ही एक दिन गाड़ी चली और उसी दिन उस साइड भी और इस साइड भी बंद किया गया पुल। कहीं ना कहीं ना ही जेई की तरफ से, ना ही एडब्ल्यू की तरफ से, ना ही एक्शन की तरफ से और ना ही कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इसमें तवज्जो दी गई और ऐसा सोचा गया कि बैकवर्ड इलाका है, रूरल एरिया है, इन लोगों को क्या मालूम चलेगा कि इस पुल की स्ट्रेंथ आखिर है कि अगर हम नॉर्मल में भी बना दे तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी। लेकिन गाड़ियाँ चलने के बाद क्या कुछ यहाँ पर हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि हालत क्या है इस पुल की, बिल्कुल ख़राब है। और कहीं ना कहीं जब हमने एडब्ल्यू से बात करने की कोशिश की, उनका साफ साफ यही कहना है कि स्टार्टिंग में जब गाड़ियाँ यहाँ पर चली तो इसमें थोड़ा क्रैक आ गया, जो मटेरियल था वो सेकंड हैंड लाया गया था, कहीं प्लान में था सेकंड हैंड था। लेकिन सेकंड हैंड में अगर प्लान में ऐसा था तो फिर क्यों वहीं पर चेक नहीं किया गया कि अगर ये सेकंड हैंड के लायक है भी कि नहीं है। लगभग जो यहाँ पर मटेरियल लगाया गया है 1960 का ये मटेरियल यहाँ पर लगाया गया और भद्रवा के उस इलाके से लाया गया है जहाँ पर बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ था, इसमें जंग लगा हुआ था। 17 लाख रुपया हमने आज सुना कि 17 लाख इसमें हो रहा है, तो इसका 7 लाख का मटेरियल भी नहीं होगा लगा हुआ था। लेकिन ये जंग वाला मटेरियल जो है डोडा लाया गया और डोडा के देसा के इलाके में लाया गया और देसा के इलाके में ये पुल जो है यहाँ पर बनाया गया ताकि इन लोगों की जानें जो है यहाँ पर ली जाए, क्योंकि इस पुल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो मटेरियल वहाँ पर नहीं लगा उस मटेरियल को जो है डोडा में लाया गया और उस मटेरियल को खास तौर पर डोडा के उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ की हालत क्या है, किस तरह ये पुल बनते हैं, किस तरह इन पुल की तामीर होती है। लेकिन उन लोगों के लिए ये बनाया गया क्योंकि रूरल एरिया से कोई मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। उम्मीदें तो इसी तरह की थी कि चाहे मीडिया हो या कोई भी अदर एक्टिविस्ट हो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन मीडिया भी यहाँ पर पहुँची, मीडिया तक भी ये बात पहुँची और कहीं ना कहीं इस पुल को आज हम दिखा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो हालात अभी इस पुल की है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब है कि हाँ जी ये और किसी पुल से उठा के इधर लगाया गया है या और कहीं से उठा के लाया गया है। जब इसका जो लोहा है जब अच्छा हो गया 50 mm या 60 mm कौन सा होता है, मोटे मोटे लोहा अगर वो लगा होता तो एक छोटी सी गाड़ी गुजरने से वो तो क्रैक नहीं हो सकता था और ये गिर सकता है। तो जब गाड़ी गुजरने से ये गिर जाएगा तो कल कोई जब मोटी आफत आ गई या तूफान आ जाएगा तो क्या ये मुकम्मल हो सकता है? तो क्या लगता है? में तो बाकी किसी चीज में कमी नहीं है, खाली अगर लोहे में कमी है तो उसकी वजह से टूटा है, तो उससे कौन क्या लगता है कितनी कमी हो सकती है? सर लोहे में तो सारी तो लोहे की खराबी है, बाकी पुल को क्या होना था, मटेरियल तो लोहे पे ही तो बना है सारा, वही तो लोहे पे पूरे इस पे लोड चढ़ता है, तो जब लोहा क्रैक हो गया तो उसमें। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देसा के इलाके में आए हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि ये देसा का वही इलाका है जहाँ पर आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग जो है इस इलाके में रहते हैं और कहीं ना कहीं अगर उस इलाके तक पहुंचना है तो उसके लिए एक पुल की जो है तामीर यहाँ पर हुई थी। मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले 2014 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और कहा जा रहा था इस इलाके के लिए जो है ये पुल बनेगा। बिल्कुल जो पुल यहाँ पर बना है बिमना का इलाका है और बिमना के बिल्कुल सेंटर में जो है ये पुल बनाया गया है और जिससे कहीं ना कहीं मकसद ये था इस पुल के बनाने का कि आसपास के जितने भी इलाके हैं या जितने भी गाँव हैं वहाँ जितने भी लोग रहते हैं ताकि इस पुल के द्वारा उनको आसानी हो जाए, क्योंकि रास्ते की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब ये पुल कहाँ पर बनाया गया? बिमना के इलाके में पुल बनाया गया और क्या कुछ कमियाँ जो है इस पुल में यहाँ पर हमें देखने को मिली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो पुल है, आप देख सकते हैं इस पुल के बिल्कुल सेंटर में अभी हम खड़े हैं और इस पुल की सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि 2014 से लेके जो मकसद था इस पुल के बनाने का और 2018 में जो है यहाँ पर जो है शुरुआत हुई, टेंडरिंग हुई और कहीं ना कहीं 2019-20 के बाद जो है इसका काम जो है शुरू हुआ। लगभग मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 76.7 लाख जो है इसके लिए जो है पैसा भी आया था और लगभग पुल जो है कंप्लीट कर दिया गया था। और पुल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ भी चली, बहुत सारे विजुअल्स जो हैं गाड़ियों के भी यहाँ पर आए कि गाड़ियाँ यहाँ पर चली, गाड़ियों को यहाँ पर चलाया गया और उसके अलावा गाड़ियाँ जब यहाँ पर चलाई तो पुल में जो है क्रैक आ गया। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि पुल के शुरुआत में ही इसमें क्रैक्स आ गए और कहीं ना कहीं
इस पुल की हालत जो है ख़राब हो गई। लगभग 70 से 80 लाख के बीच में जो है पैसा इस पुल के लिए लाया गया था, वो पैसा यहाँ पर लगाया गया था। और किस तरह यहाँ पर पैसा लगाया गया और किस तरह, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पुल की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो इस पुल का जो मटेरियल था, जो प्लान में था, जो कि हमारे नॉलेज में भी ये बात है कि जो इस पुल के लिए मटेरियल लाया गया है बिल्कुल पुराना मटेरियल लाया गया है। भद्रवाह के एक इलाके से जो है ये मटेरियल लाया गया है। और ये जो मटेरियल लाया गया है यहाँ लाने के बाद, पुल पे लगाने के बाद इनको पता चला कि ये मटेरियल जो है बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में जो है इसका क्रैक जो है होना शुरू हो चुका है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि सेकंड हैंड मटेरियल लाया गया है। और जब मटेरियल लाया गया था और जिस जगह से लाया गया था, मैं आपको ये भी बता चलूँ कि कोई भी तवज्जो इस पर नहीं दी गई। मटेरियल उठाया गया, पुराना मटेरियल समझ के लाया गया यहाँ पर और इस पुल पे लगाया गया। और आज देख सकते हैं आप कि पेंट भी यहाँ पर किया गया है, बिल्कुल खूबसूरत इसको सजाया गया है। लेकिन बाहर से इस पुल की स्ट्रेंथ आखिर होनी कितनी चाहिए थी, क्या बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चल सकती है या नहीं चल सकती है, काफ़ी सारे सवालात अब जो है डिपार्टमेंट पे खड़े होते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि प्लान, चाहे वो जेई हो, शुरुआत तो जेई से यहाँ पर होती है कि जेई की तरफ से प्लान बनाया गया, ये पुल बनाया गया, कितना पुल होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो बनाया गया। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुल के बनाने के बाद, जेई के एस्टिमेशन बनाने के बाद कहीं ना कहीं एक्शन की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो वो सिलेक्ट तो वही करते हैं क्या कुछ जो है इस पुल में लगना है, किस तरह का मटेरियल यहाँ पर लगना है, लेकिन वो भी यहाँ पर फ्लॉप हो गया। और उसके बाद बात करें कॉन्ट्रैक्टर को लेके, लगभग 77 के आसपास की बात करूँ, 77 लाख का जो है एस्टिमेशन था इस पुल को लेके, जो लगभग कंप्लीट भी हो चुका है और इस पे गाड़ियां भी चली। और कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह का काम यहाँ पर किया है वो आप तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाना चाहूँगा कि इस पुल की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लगभग 30,000 की आबादी जो है इस इलाके में पड़ती है और 30,000 की आबादी के लोगों के लिए जिस तरह का पुल बनाया गया था, मैं आपको ये भी बता चलूँ कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर गाड़ियाँ चली इस पुल पर क्रैक्स आए, वो क्रैक्स भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के क्रैक्स इस पुल पर आए। और बात करें पुल के नीचे वाली साइड की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि पुल पे अभी भी जो है पानी बिल्कुल भरा हुआ है। कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर गाड़ियां यहां पर 1-2 दिन कंटिन्यू चले तो ये पुल जो है बिल्कुल गिर सकता है और कहीं ना कहीं हादसे की यहाँ पर जो है उम्मीद है। और अब डिपार्टमेंट किस हादसे की उम्मीद यहाँ पर कर रहा था, बिल्कुल सस्ता मटेरियल यहाँ पर लगा के, बिल्कुल सेकंड हैंड मटेरियल यहाँ पर लगा के, और लगाने के बाद इंतज़ार था कि कब यहाँ पर हादसा होगा, कब यहाँ पर जाने जाएंगे, क्योंकि जो हालत अभी इस पुल की है बिल्कुल ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, लोगों का क्या कुछ कहना है। लोगों का साफ साफ यही कहना है कि शुरुआत में काम तो काफ़ी अच्छा हुआ, हमें लग रहा था, उम्मीदें थी कि आने वाले टाइम में देसा के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा पुल बनेगा, उनकी सहूलियत होगी। लेकिन सहूलियत किस तरह की होगी वो आप देख ही सकते हैं, वो पुल के आप इस नज़ारे को देख ही सकते हैं कि नज़ारा आखिर किस तरह का है ये पुल है। और मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये पुल जो है अभी तक खुला हुआ था, यानी कुछ दिन पहले भी खबर चली, पुल जो है तब खुला हुआ था, यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ से चली, लेकिन अब जो है फिर से बंद कर दिया गया क्योंकि क्रैक्स यहाँ पर आ गए। और कहीं ना कहीं अभी हम खड़े हैं यहाँ पर इस पुल पे, हमें भी अब खतरा है कि हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इस पुल की स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, यानी स्ट्रेंथ है ही नहीं। किस तरह का काम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने किया, किस तरह जेई ने, खास तौर पर जेई की बात करूँ या एडब्ल्यू की बात करूँ या एक्शन की बात करूँ, किस तरह उन्हें जो है इस पुल को जो है यहाँ पर नज़रसानी की, क्योंकि मेन काम जो है जेई का यहाँ पर होता है, एक्शन का होता है, एडब्ल्यू का होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर भी रहा है तो उन पर नज़रसानी उनने करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ना ही जेई की तरफ से, ना ही एडब्ल्यू की तरफ से, ना ही एक्शन की तरफ से और ना ही कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इस पर तवज्जो दी गई और ऐसा सोचा गया कि बैकवर्ड इलाका है, रूरल एरिया है, इन लोगों को क्या मालूम चलेगा कि इस पुल की स्ट्रेंथ आखिर है कि अगर हम नॉर्मल में भी बना दें तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी। लेकिन गाड़ियाँ चलने के बाद क्या कुछ यहाँ पर हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि हालत क्या है इस पुल की, बिल्कुल ख़राब है। और कहीं ना कहीं जब हमने एडब्ल्यू से बात करने की कोशिश की, उनका साफ साफ यही कहना है कि स्टार्टिंग में जब गाड़ियाँ यहाँ पर चली तो इसमें थोड़ा क्रैक आ गया, जो मटेरियल था वो सेकंड हैंड लाया गया था, कहीं प्लान में था सेकंड हैंड था, लेकिन सेकंड हैंड में अगर प्लान में ऐसा था तो फिर क्यों वहीं पर चेक नहीं किया गया कि अगर ये सेकंड हैंड के लायक है भी कि नहीं है। लगभग जो यहाँ पर मटेरियल लगाया गया है 1960 का ये मटेरियल यहाँ पर लगाया गया और भद्रवाह के उस इलाके से लाया गया है जहाँ पर बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ था, इस पर जंग लगा हुआ था, लेकिन ये जंग वाला मटेरियल जो है डोडा लाया गया और डोडा के देसा के इलाके में लाया गया और देसा के इलाके में ये पुल जो है यहाँ पर
बनाया गया ताकि इन लोगों की जानें जो है यहाँ पर ली जाए, क्योंकि इस पुल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो मटेरियल वहाँ पर नहीं लगा उस मटेरियल को जो है डोडा में लाया गया, और उस मटेरियल को ख़ास तौर पर डोडा के उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ की हालत क्या है, किस तरह ये पुल बनते हैं, किस तरह इन पुल की तामीर होती है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बनाया गया क्योंकि रूरल एरिया से कोई मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। उम्मीदें तो इसी तरह की थी कि चाहे मीडिया हो या कोई भी अदर एक्टिविस्ट हो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन मीडिया भी यहाँ पर पहुँची, मीडिया तक भी ये बात पहुँची, और कहीं ना कहीं इस पुल को आज हम दिखा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो हालात अभी इस पुल की है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब उम्मीद रहेगी खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से जो नारा देते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव किस तरह का हो रहा है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की हो रही है, डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किस तरह का काम कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर किया है। 70 लाख रुपये यानी 77 लाख रुपये लगाया गया है। क्या लगता है आपको कि 77 लाख यहाँ पर लगाया गया है? क्या लगता है आपको कि 70 लाख बिल्कुल टैक्स पेयर का पैसा जो है, लोगों का पैसा जो है जिस जगह पे लगाया गया है, क्या वो जगह सही थी? अगर जगह सही थी लेकिन जो मटेरियल यहाँ पर लगाया गया था क्या वो सही था? बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन जवाब आखिर दे तो देखो। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब। फिर से मैं उम्मीद और तवक्का रखता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर पर नज़र रखे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत को हम बदल देंगे, डेवलपमेंट जो है दिन ब दिन हम करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट किस तरह की यहाँ पर हो रही है बिल्कुल तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ के लोग हैं क्योंकि इस पुल की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोगों को उम्मीदें थी इस पुल के बनने के बाद जो है ये जो 30,000 की आबादी का ये गाँव यहाँ पर पड़ते हैं, इनको कहीं ना कहीं राहत मिलती, लेकिन अब राहत किस तरह की मिलती वो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि इंतज़ार था हादसे का, क्योंकि इन पे गाड़ियाँ भी चलाई गई, गाड़ियाँ चलाने के बाद बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्रैक्स आ चुके हैं, और जिसकी वजह से अब सवाल जो है डिपार्टमेंट पे खड़े होते हैं, ठेकेदार पे खड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे खड़े होते हैं, और सवाल जो है बिल्कुल आप सबसे पहले तो मैं आपको बता चलूँ कि अब लोग जो है यहाँ से चलना भी शुरू हो चुके हैं। लोगों को उम्मीदें हैं। देखो उस तरफ की अगर हम बात करें, रास्ता बिल्कुल ख़राब है, PMGS के अंडर वो सारे रास्ते आते हैं, रास्ते बिल्कुल ख़राब है, रास्तों पे तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उन रास्तों को सुधार में लाने के लिए पुल बनाए गए ताकि पुल बनता, लोगों को यहाँ से शॉर्टकट मिलता। लेकिन ये पुल भी जो है शॉर्टकट ही बनाया गया है, यानी इस पे जो है फर्जी मटेरियल यहाँ पे डाला गया, बिल्कुल सस्ता काम। ये देखिए आप, फिर से मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, बिल्कुल टूटा हुआ यहाँ पर सारा है। आप कुछ भी मटेरियल यहाँ से उठा लें, मैं ज़्यादा यहाँ पर खींचूँगा नहीं क्योंकि क्या पता सारा भी यहाँ पर ये उठ सकता है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ अब डिपार्टमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि इस पे कार्रवाई हो, इस पे जो है तवज्जो हो। जो 70 लाख रुपए इस पुल पे लगाया गया, जो 70 लाख रुपए लोगों की भलाई के लिए लगना था, जो 70 लाख रुपए लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे की हालत जो है किस तरह की कर दी गई है। अब उम्मीद और तवक्का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि इस पे कार्रवाई होगी, और चाहे वो JE हो, AEE हो, एक्शन हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उन पे जो है कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं अगर AEE, JE, एक्शन पे इसकी गलती है तो उनको बिल्कुल जो है डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्टर इस तरह का मटेरियल यहाँ पर लगाएगा तो उनके कार्ड जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर देने चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर 70 लाख यहाँ पर लगा है तो उससे डबल पेनल्टी जो है उनको होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर लगाया गया है बिल्कुल वेस्ट किया गया है, मटेरियल बिल्कुल जो है डिफंक्ट यहाँ पर लगाया गया है, और पुल की जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी, इस पर तवज्जो होगी, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर आएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें एंटी करप्शन ब्यूरो की कि वो भी जो है इस पर तवज्जो दे, क्योंकि 70 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। टैक्स पेयर का मनी है, पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से जो है वेस्ट किया जा रहा है और किन किन के द्वारा यहाँ पर वेस्ट कराया जा रहा है, उस पर जो है तवज्जो होगी, कार्रवाई होगी, और आने वाले टाइम में इसकी जो है जवाबदेही होगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ। तो यहीं के कुछ रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी, आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ये पुल बना, यहाँ पर इस पर काम हुआ, अच्छे से काम हुआ, लेकिन जब इसमें गाड़ियाँ चली फिर कहीं ना कहीं फुल में क्रैक्स होना शुरू हो गया, लोहा टूट गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर इसमें तो बाकी किसी चीज़ में कमी नहीं है, खाली अगर लोहे में कमी है तो उसकी वजह से टूटा है, तो उससे कौन क्या लगता है कितनी कमी हो सकती है? सर लोहे में तो सारी तो लोहे की खराबी है, बाकी पुल को क्या होना था, मटेरियल तो लोहे पे ही तो बना है सारा, वही तो लोहे पे पूरे इस पे लोड चढ़ता है, तो जब लोहा क्रैक हो गया तो उसमें किसी की गलती है नहीं। अच्छा, गलती नहीं मतलब उसमें नहीं है, तो लोहा जो है आपको क्या नया लोहा यहाँ पर लगा है? सर ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है लोहा, सड़ा हुआ लोहा, तो ये कहाँ टिकना था सर।
आपको पता भी लोहा कब का है? सर ये कहीं पहले पता नहीं कहाँ पे पुल बना हुआ था, कितने पुराना 1960s का है ये। हाँ, तो तब से ये वहाँ पे पड़ा था, या वहाँ से उठा के लाए इधर लगा दिया। क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो लोग रहने वाले देसा के लोग, क्या उनके लिए हमेशा पुराना पुल लगना चाहिए यहाँ पर? सर वो तो अब लगना तो नहीं चाहिए, तो अब इतने बिछड़े हुए लोग हैं यहाँ के कि उनके लिए इतना पुराना लगा रहे हैं। वो तो है, वो तो सामने दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको इस पे क्या कुछ होना चाहिए? सर इस पे करेंगे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इसका कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कितना का जो एस्टिमेट यहाँ पर था बनने का? सर वो नहीं मुझे पता। 70 लाख रुपए। क्या लगता है 70 लाख रुपए यहाँ पर लगा है? सर अब वो तो उनको ही पता होगा, लगाने वालों को, जय शाही को। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कितना लगा कितना नहीं लगा। लेकिन आप क्या चाहते क्या हो आप इस पे? सर इसको तो अब लोहे में ही कमी है, तो बाकी किसी चीज लोहे का ही पुल है तो लोहा ही तो कमी, तो उसी की चीज की होगी, उसी लोहे की कमी है, बाकी तो किसी चीज में कमी नहीं। तो अब इसमें सर कुछ होना चाहिए। इतनी गाड़ियाँ चलती है इधर, ज्यादा नहीं तो 100-150 गाड़ी चलती है इधर। हाँ, तो क्या लगता है यहाँ पर इंतजार चढ़ जाता है, फिर तो गाड़ियाँ पुल से ही चलनी है। इधर कितनी दिक्कत आती थी पहले, अभी तब भी इधर किया है ठीक, तो पुल से गाड़ियाँ चलनी है। तो क्या लगता है आपको कि इंतजार है डिपार्टमेंट को कि कोई हादसा हो जाए, क्योंकि इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है? सर वो तो अब वो तो दिख ही रहा है सामने की, तवज्जो अगर देते तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? अब सर वो जब इन्होंने लोहा लाया था नया, अगर ले आते 70 लाख रुपया था इसका अमाउंट। अगर लोहा नया लाते कौन सी प्रॉब्लम हो जानी थी? ये पुराना लोहा पता नहीं कहाँ से लाके तो इधर लगा दिया गया। मतलब देसा के लोगों के पुराने लोगों के साथ हो ही पुरानी चीजें देसा के लोगों को। इधर भीमना में एक रास्ता बना, पता नहीं कितना अमाउंट था उसका, अगर देखोगे तो बुरे हाल है उस रास्ते के। बुरा हाल है वहाँ पे। अब इस पे क्या चाहते हो? सर इसको तो ठीक करना ही चाहिए, इन्होंने ठीक करना चाहिए कि इन पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसको ठीक भी करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले। वो तो है, रास्ता अच्छा मिले, पुल अच्छा मिले। शुक्रिया। तो और भी कुछ ड्राइवर्स यहाँ पर हैं, गाड़ी वाले यहाँ पर जो यहीं के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, आपसे जानना चाहूँगा, पुल बना था लोगों की सहूलियत के लिए, देसा के लोगों के लिए, तो क्या लगता है ये पुल किस हद तक सही बना है? नहीं, देखो कुछ दिनों पहले हमने सुना कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी, जो ही गाड़ी गुजरी और इसकी जो शाफ्टें नीचे से हैं, ये आयरन ये नीचे के लिए गुजर गया। तो अब पता नहीं है किस हद तक बना है। दिसंबर में कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी की थी कि हाँ जी देखो आज दिसंबर है, आज लेंटर वगैरह नहीं डालना, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट की फिर मर्जी अपनी मनमानी है जिसकी वजह से इनने डाला। तो ये अब आज लग रहा है सब डर रहे हैं इससे कि हाँ जी ये गिर जाएगा। जो ही एक दिन गाड़ी चली और उसी दिन उस साइड भी और इस साइड भी बंद किया गया पुल। तो क्या लगता है इसमें जो ट्रस या लोहा जिसे हम कहते हैं लगाया गया है, तो किस हद तक लगता है आपको कितना पुराना होगा ये? नहीं, इससे लगता है कि हाँ जी ये और किसी पुल से उठा के इधर लगाया गया है या और कहीं से उठा के लाया गया है। जब इसका जो लोहा है जब अच्छा हो गया 50 mm या 60 mm कौन सा होता है, मोटे मोटे लोहा, अगर वो लगा होता तो एक छोटी सी गाड़ी गुजरने से वो तो क्रैक नहीं हो सकता था। तो अब क्या लगता है क्या आपको कि जब यहाँ पर बारिश पड़ती है, बिल्कुल आप जहाँ से चलते हैं इस रास्ते की हालत ख़राब हो जाती है, उम्मीद थी कि पुल बना है अब गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी, तो क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर किस तरह जो है पानी फेरा गया? देखो जी, नवंबर और दिसंबर में हम यहाँ के लोकल, हमें पता है यहाँ पे बहुत खस्ता हालत होती है। यहाँ से बिल्कुल गुजरना मुश्किल हो जाता है। पत्थर से ऊपर से जब ये चिकड़ बनती है, वो देखो पानी ये बहुत भारी नाला है, इससे पानी जब गुजरता है यहाँ से, पानी जब यहाँ से निकलता है तो और मुश्किल हो जाता है यहाँ से गुजरना। तो जिस तरह गादी नाला में भी आफात, ऊपर से वो तूफान आ गया, वहाँ से पत्थर नीचे गिर गया और वहाँ से पुल पूरा ख़त्म हो गया। इसी तरह हमें भी यहाँ देखो साइडों से कितना खतरा लग रहा है, कल ऊपर से कुछ आ सकता है और ये गिर सकता है। तो जब गाड़ी गुजरने से ये गिर जाएगा तो कल कोई जब मोटी आफत आ गई या तूफान आ जाएगा तो क्या ये मुकम्मल हो सकता है? तो क्या लगता है देसा के लोगों के लिए हमेशा से पुराना पुल ही रखा गया है? नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि हाँ मेरे ख्याल में हम देसा पसमानदा है इलाका में, जो वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, तो वो देसा वालों के लिए आ गया है। फिर 70 लाख रुपए इस पे लगाया गया है। तो 70 लाख रुपया? 77। हमने आज सुना कि 70 लाख इसमें मैं बोल रहा हूँ, तो इसका 7 लाख का मटेरियल भी नहीं होगा। तो उम्मीद क्या है आपको? अब उम्मीद यही थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी से भी हम यही उम्मीद तवक्को रखते थे कि हम देसा इस पसमानदा इलाका को नज़रअंदाज किया गया, अगर इसको नज़र थोड़ा देंगे, देखो ये इसकी हालत क्या है, अच्छी तरह इसको तहकीकात करें, कोई टीम ऐसी भेजें जो तहकीक करें कि इसमें वाकई सही मटेरियल लगा।